नमस्ते गिग्स, दिस इज टेक वॉइस भारत। और आज हम ये नए शो स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है और सभी कुछ पता लगाने के लिए हम दोनों यहाँ हैं। मैं भारद्वाज और मैं वरुण, फाउंडर ऑफ फ़ोन अरीना। मैं ऑलमोस्ट 20 साल से टेक इंडस्ट्री में हम फ़ोन अरीना हम शुरू किया और हम कवर कर रहे हैं ये मार्केट को। काफ़ी यूज़र्स ने पूछा हमें कि इंग्लिश में आप आप वेबसाइट में कंटेंट पब्लिश करते हैं, तमिल में भी आपका चैनल है, आप यूट्यूब इंग्लिश में क्यों नहीं है, हिंदी में क्यों नहीं कर रहे हैं बात। सो हम सोचा एंड बहुत दिन से हम प्लान कर रहे हैं शो स्टार्ट करने के लिए। ये क्या है, टेक वॉइस भारत। हम इंग्लिश में सिर्फ हिंदी नहीं, हमारा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, सो इंग्लिश में हम काइंड ऑफ स्टार्ट करते हैं ये शो। हम टेक डेवलपमेंट्स, टेक ट्रेंड्स और न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट्स का सब कुछ हम ये शो में कवर करेंगे। हम टेक वॉइस तमिल में वो क्या कर रहे हैं वो भी पता चलेगा उनको। आप टेक वॉइस तमिल जाके देखा तो इसमें हम डेली न्यूज़ कवर करते हैं, वो मार्केट के बारे में। हाँ, मैं टेक वॉइस तमिल का आइडिया भारद्वाज उन्होंने शुरू किया था। ऑलमोस्ट 5 साल हो गया वो शो स्टार्ट कर एंड क्या है कि वो आइडिया मार्केट में क्या हो रहा है, आप तो एक दिन में एक बार एक वीडियो देखकर आप पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नया आ रहा है, क्या ट्रेंड क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी क्या है, 5G, AI, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। आपको एक क्रिस्प मैनर में पैकेज करके आपको एक शो देखकर आपको पता चलतेगा और ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होगा। हमारा जो एक्सपीरियंस भी है ये इंडस्ट्री में, इतना दिन से हम काम कर बिल्कुल वो इनसाइट में आपको लेकर आएंगे। एक नया प्रोडक्ट, नया ये वर्थ हैं क्या लेने में, आपका पैसा डालने में, वो हम और फ्यूचर में ट्रेंड्स कहाँ चल रहा है वो भी हम पहले सेगमेंट में देख रहे हैं जी। हम पहले सेगमेंट में फ्यूचर ट्रेंड्स कहाँ चल रहा है, ये एड्ज में न्यूज़ सिर्फ क्या न्यूज़ चल रहा नहीं मगर न्यूज़ विद इनसाइट्स वो लेकर आएंगे आपको। फर्स्ट न्यूज़ शुरू करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ आप शुरू करते हैं, ये देखते हैं AI। हमने बोला था AI अभी ट्रेंडिंग है। सो मेटा ने AI इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है अक्रॉस व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। मेटा AI बहुत दिन से US में है, काफ़ी अदर मार्केट्स में है, मगर इंडिया में शुरू नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिनल लॉन्च होने से पहले नकली व्हाट्सएप मेटा AI आ गया, स्कैम हो गया ऑलरेडी। वो FedEx स्कैम, DHL स्कैम आपने देखा होगा, और ऐसा मेटा AI का स्कैम भी चल रहा था। मगर आई थिंक फाइनली हाँ, सो ओरिजिनल लॉन्च होने के पहले नकली लॉन्च हो गया, बट फाइनली ओरिजिनल भी आ रहा है एंड इंग्लिश में, सब सिर्फ इंग्लिश में अभी लॉन्च हुआ है। वो लाइव हो रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम सभी जगह। हाँ, आप वो मेटा AI का वो लोगो देखेंगे, वो मेटा AI है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक एजेंट और चैटबॉट जैसा है। क्या क्या कर सकते हैं उसमें? आप बेसिकली आपका काम इजी कर सकते हैं। आप एक क्विज जनरेट कर सकते हैं और सारे राइटिंग का है। हाँ, राइटिंग का, और कुछ फर्नीचर का कुछ आइडियाज़ चाहिए, एक वेकेशन के लिए कुछ आइडियाज़ चाहिए, ये सब। इसका रेसिपी क्या है वो गूगल में आप ढूंढते हैं ना, वो सारे डायरेक्ट आंसर्स से वही है। एंड आप बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किया है मेटा ने, तो आप उस मेटा का ऐप्स और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें, इसलिए इंट्रोड्यूस किया है वो लोग। क्योंकि एक आपका एक नया एक डॉग लेना है या कैट लेना है एक छोटा सा अपार्टमेंट में, कौन सा कैट लेना है, डॉग लेना है या पेट लेना है, वैसा सवाल पूछे तो वो रिप्लाई देगा। सो एक क्लाउड AI सोल्यूशन ही है, सिमिलर टू, ये बहुत सिमिलर है ChatGPT का और गूगल जेमिनी का, मगर ये क्या है कि मेटा ने लामा है ना, इसमें सारे इंटीग्रेशंस वो इंस्टाग्राम में, वो फेसबुक इतने सारे यूजर बेस भी है ना। गूगल का इतना बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मगर ऐप इंस्टॉल्स आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम वो मेटा के पास ही हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, और ये टिकटॉक चलाने के बाद वो इंस्टाग्राम का रील्स इतना बड़ा हो गया ना। इंस्टाग्राम का सारे अब कंटेंट इमेजिन भी कर सकते हैं। वो क्या है, जनरेटिव AI। सो उसको बोल रहे हैं इमेजिन, तो इमेजिन के आइडिया में टेक्स्ट टू इमेज है, इमेज टू बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर आप यूज़ करके देखिए, बताइए कि कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ खास नहीं है। ऑलरेडी है ChatGPT में, जेमिनी में, वो भी देखा होगा आपने। सो
आई मीन मेटा भी अब क्या खास है कि मेटा का ओन कस्टम एआई मॉडल है लामा। हाँ जी। सो लामा 3 भी इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने दो तीन दिन पहले। सो ये सब सारे फीचर्स वो लामा 3 या लामा 2 के ऊपर बिल्ड है, बिल्ड किया है इन लोगों बात क्या ने। है कि ऑल्दो जेमिनी लॉन्च्ड विद इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट, मेटा एआई हैज नॉट लॉन्च्ड विद, ये सिर्फ इंग्लिश में लॉन्च हुआ हाँ बस इंग्लिश में लॉन्च हुआ है। मैंने एक्सपेक्टेड टू सी सम इंडियन, बिकॉज गूगल ने जब लॉन्च किया था वो सारे इंडियन लैंग्वेजेस में आ गया, ऑलमोस्ट 11-12 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा के साथ लॉन्च हुआ। बट आई थिंक दैट शोज गूगल्स एक्सपर्टीज। हम जब इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी है उन्होंने को बहुत सारे दिन से गूगल का इंडिक लैंग्वेज सपोर्ट उठाए, मगर मेटा का आई मीन पता नहीं। और चैट जीपीटी का भी वो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट मिल रहा है। वो अनाउंस करने से पहले ही मैंने ट्राई किया हिंदी और तमिल वो चैट जीपीटी के अंदर। आई मीन चैट जीपीटी 2, 3, 3.5 में, 4 में उन लोगों ने अनाउंस किया है, लाइव ट्रांसलेशन सब है। मगर देखते हैं चैट जीपीटी का अगला वीडियो में हम देखेंगे। मगर अगला न्यूज़ है अमेजॉन अलेक्सा में एआई अभी तो फ्री में मिल रहा है, जल्द से जल्द आपको पैसा देना पड़ेगा एआई के लिए यूज़ करने के लिए। तो क्या आपको क्या कैसा लग रहा है? ऐसे सब्सक्रिप्शन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो टोकन सिस्टम में चल रहा है। हाँ, सो अमेजॉन अलेक्सा कुड गेट मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर एआई फीचर्स। आई मीन सैमसंग ने भी जब वो गैलेक्सी एआई फोन्स इंट्रोड्यूस किए थे, गैलेक्सी S24 सीरीज, एक छोटा सा नोट था, वो फुट नोट था, एआई फीचर्स आर ओनली फ्री टिल 2025 एंड। उसके बाद क्या लोग पूछ रहे थे। सो क्या है कि एआई फीचर्स को आई मीन यूज़ करने में हमको अच्छा लगता है, मगर बहुत सारे कंप्यूट पावर चाहिए एआई डिवाइसेस ऑफर करने के लिए क्लाउड में। वो जो हार्डवेयर हैं डेटा सेंटर्स में, जीपीयूज़ आपको पता होगा, गेमिंग आप करते हो तो सबसे महंगा कंपोनेंट है एक पीसी में जीपीयू। प्रोसेसर के बाद वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जीपीयू में। आई मीन ड्यूरिंग वो माइनिंग का क्रेज़ में ग्राफिक्स कार्ड का दाम इतना बढ़ गया कि एक कार के इक्वलेंट प्राइस का चल गया। हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा कम हो गया, अभी तो स्टेबल हो गया। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप एआई के लिए बहुत सारे वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए। सो वो चलाने के लिए आपको बिजली भी ज़्यादा चाहिए। सो गीगावाट्स, किलोवाट्स का नहीं चलेगा, गीगावाट्स या मेगावाट्स तक एनर्जी चाहिए आपको। बस समझिए आपका कंप्यूटर का एसएमपीएस बस मैक्सिमम 1200 वाट्स होगा, दैट इज 1 किलोवाट। हाँ, सो इसीलिए तो इतना कॉस्ट है ये ऑफर करने के लिए। मीन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो कॉस्ट है, वो ठीक है, मगर उन मेनी कंपनीज उसके अंदर ही रिसोर्सेस हैं। गूगल का अंदर ही दे हैव अ क्लाउड डिवीजन, अमेजॉन का भी क्लाउड, अमेजॉन क्लाउड AWS है। आई मीन फेसबुक का कोई इंटरनल क्लाउड नहीं है, वो सर्विस नहीं ऑफर करते हैं, सिर्फ इंटरनली है। एप्पल का भी आई मीन एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है। अब बोल रहे कि इतने सारे खर्चे के बाद भी, और वो सारे इन हाउस खर्चे के बाद भी कितना लगेगा मंथली सब्सक्रिप्शन? आई थिंक वो आसपास इंडिया में तो सस्ता होना चाहिए। आई मीन वो एप्पल म्यूजिक जैसा प्राइसिंग होना चाहिए, 200 रुपये 100 रुपये के अंदर आना चाहिए। मगर ग्लोबल स्केल में $5 to $10 सब्सक्रिप्शन फ़ी मांगेंगे ये फीचर्स के लिए। इतना तो ये कंज्यूमर्स देना पड़ेगा, लोग पे भी करेंगे। बिल्कुल, स्पेशली वो अच्छा है तो यूज़ करने के लिए मैं तो चैट जीपीटी के लिए मैं पे करता हूँ, बिकॉज अच्छा लगता है यूज़ करने के लिए। कंटेंट कितना है वो? $20 $20 है, 2000 रुपीज़, अराउंड 1600 अराउंड 1600। तो $20 ठीक है। आई मीन इफ़ यू आर यूजिंग इट डेली तो जस्टिफाइड है वो पे करने के लिए वो अमाउंट। मगर आप यूज़ नहीं करते, कैजुअल यूज़ करते हैं तो फ्री में ही चलता है, आई मीन काम कर सकते हैं। So they're saying that this new Amazon Alexa is going to be called Remarkable Alexa, and the code name is Banyan, like the banyan tree. हाँ, so अभी तक आई थिंक अलेक्सा में क्लाउड फीचर्स था, थोड़ा इंटेलिजेंस था, जो आई मीन अलेक्सा तो इंटरनेट में ही चलता है, वो डिवाइस में नहीं है, ऑन डिवाइस नहीं है। यार एक बार आप कोई अलेक्सा से कुछ पूछते हैं, वो अमेजॉन सर्विसेज से बात करना है, कोई शॉपिंग करना है या गाना सुनना, क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, पूरा so it should be interesting, like how big of a competition वो अलेक्सा बिजनेस है अमेजॉन का, वो क्या है कि एक यूनिट है जो पैसा ही आई मीन प्रॉफिट में ही नहीं है, वो उसे लॉस कर रहे हैं वो। क्योंकि वो अलेक्सा इज लाइक क्या बोले, एक एंट्री पॉइंट फॉर यू टू बाई थिंग्स ऑन अमेजॉन। आप जो अमेजॉन आप अलेक्सा यूज़ कर रहे हैं तो अमेजॉन में कुछ ना कुछ आप खरीदेगा। सो वही है उसका प्लान। सो अभी तो वो
सब कोई रिऑर्गेनाइजेशन उसके चक्कर में ये सारे छोड़ दिए हाँ ना। सो जेफ बेजोस भी नहीं है अभी, वो फाउंडर भी चला गया, सो अभी रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो, सो बिजनेस यूनिट्स के लिए वो पैसा बनाने के लिए अभी तो हम सोच रहे होंगे कि अलेक्सा का के साथ हम कैसा प्रॉफिटेबल करेंगे। अच्छा, सो ये फीचर्स देकर वो उसका सब्सक्रिप्शन फीस डाल दें, सारे के सारे अब प्रॉफिट करने के लिए ये की तरफ जा रहे हैं ना। सो हाँ बोला है अभी नया सीईओ ने बोला है, एंडी जेसी, मोर इंटेलिजेंट एंड केपेबल अलेक्सा। सो देखते हैं क्या, वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज अलेक्सा हैज बीन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट असिस्टेंट्स लॉन्च होने से टाइम से। So, अभी तक इवन एटमबर्ग फैंस हैव अलेक्सा इंटीग्रेशन, एटमबर्ग फैन भी हैं, आई मीन घर में वो डाइसन फैन में है, लाइट्स में है, फिलिप्स ह्यू में है। There is no like Google Assistant support, like at least externally when you see like there is but more Alexa support for ecosystem Google, is like Google very good than I mean, Alexa. हाँ, so सबसे I think if you're investing in a smart home, I think the number one choice I would recommend is Amazon Alexa ecosystem. Google Assistant comes close. Home I mean it's great in the US, right? Yes, everywhere, but that is a beauty, right? वो Amazon का like global footprint है, so globally कहाँ पे भी अपने Amazon Alexa compatible devices use करते हैं, वो चलता है। Google तो also comes close, मगर सबसे I mean expensive is HomeKit Apple का, एंड इंडिया में इतना खास नहीं चलता बिकॉज यूएस में चलता है, मगर इंडिया में तो नया इतना नहीं चलता। और मगर एक Alexa is good, like it's also a pretty cheap product compared to these other things, right? एंड ऑल्सो द थिंग इज एक नया स्टैंडर्ड भी आई थिंक मैटर बोल के एक स्टैंडर्ड भी आ रहा है, लाइक असिस्टेंट्स और होम डिवाइसेस का नेट कनेक्ट करने के लिए अक्रॉस ब्रांड्स। ओके, सो नॉर्मली योर अलेक्सा कांट टॉक टू योर गूगल असिस्टेंट और योर होम किट, बट ऑल आई थिंक एप्पल, गूगल और अमेजॉन तीनों जॉइन किए हैं हाँ वो अलायंस को मैटर। सो टॉकिंग ऑफ एप्पल, नो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड एप्पल इज प्लानिंग फॉर अ चीपर वर्जन, सस्ता वाला विजन प्रो। श्योर हाँ, सो आई मीन विजन प्रो आपने देखा होगा, वीडियो सारे देखा होगा, हमने भी ट्राई किया है। बहुत सस्ता है ना जी। हाँ, $3,500 सिर्फ $3,500 हाँ, सो ऑलमोस्ट 3 लाख का प्राइस है वो। सो बट प्रॉब्लम इज आई थिंक वो एक बीटा प्रोडक्ट जैसा है, आई मीन वो एक टेस्ट प्रोडक्ट है डेवलपर्स के लिए, कह सकते हैं ना, हाँ अल्फा बीटा बहुत अर्ली है। बट द प्रॉब्लम इज ये गूगल ग्लास जब आए थे, मैंने भी लिया था गूगल ग्लास, वो करीबन $1,500 में था, $1,500। सो उस टाइम पे वो क्या था कि एक क्लोज प्रोडक्ट था, वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए बेच रहे थे विद इनवाइट, और मेरा गूगल क्लास एक्सप्लोरर था उस टाइम में मैंने, सो इसलिए तो मैंने वो खरीदा। वो उसके कारण से मैंने एक सेल्फी भी मिला सर्गे ब्रिन के साथ, गूगल फाउंडर, वन ऑफ द सेलिब्रिटी है हमारे साथ। हाँ, सो इसके कारण से मैंने वो लिया गूगल ग्लास, वो इसलिए तो 15,000 खर्च करना का मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज मेरे सर्गे ब्रिन का साथ एक सेल्फी मिला। बट क्या है कि आज के दिन में $3,500 फॉर विजन प्रो डिबेटेबल है आप, बट मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इतना पैसा नहीं देंगे एक नया प्रोडक्ट के लिए, जो यूज़ केस इतना नहीं है। द प्रॉब्लम विद VR इज द प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इज हायर्ड ऑफ द मार्केट नीड। मार्केट में VR आई मीन अभी नहीं, हम 10 साल से देख रहे हैं ना VR हेडसेट्स, VR ग्लासेस। सो 2015 में आया था ग्लास, 14-15 में ऑक्यूलस भी था। So the problem is for Apple, Vision Pro is $3,500. Meta Quest 3 is about $500. So वो इतना I mean आप 6 या 5 Meta Quest ले सकते हैं एक for the price of 1 Vision Pro. So that is why. But Vision Pro का I think मैंने भी एक briefly यूज़ किया था, बहुत टाइम नहीं मिला। वो ऑप्टिकल क्वालिटी जो है ना, वो आपको लाइक देखने में, विजन प्रो क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है आपका, सारा एप्स आप एक वर्चुअल स्क्रीन में, वेरी हाई रेजोल्यूशन होता है, वो क्वालिटी इतना अच्छा है, वो पास थ्रू भी है, सो आप वो कैमरास एंड डिवाइस में सो आप पहन कर भी बाहर दे सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप वो उसके बिल्ट इन बैटरी नहीं है, सो एक पावर बैंक जैसा एक डिवाइस है जो कनेक्ट करना पड़ेगा, सो बिल्ट इन बैटरी नहीं है, उतना टाइम नहीं चल रहा है। हाँ, उतना टाइम नहीं चल रहा है। सो आप सो लिमिटेशंस ऑफ VR जो अभी भी हैं, मैंने सोचा कि एप्पल कुछ अलग करेंगे, मेटा क्वेस्ट से बेहतर होगा प्रोडक्ट, मगर प्रॉब्लम है कि एप्पल द सॉफ्टवेयर एंड द UI इज गुड। I think Apple obviously they do the best in terms of late भी आए हैं, मगर बेस्ट आए हैं वो एक्सपीरियंस में, वर्चुअल
वो स्क्रीन वो एक सिर्फ एक अभी भी WWDC में हमने देखा था ट्रिपल मॉनिटर सपोर्ट इन विजन प्रो वो आ रहा है विजन OS 2 में। आप बिना मैक का और मॉनिटर का आप काम कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस के साथ। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि विजन प्रो का पोर्टेबिलिटी इतना कंफर्टेबल नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए बहुत देर। ये बोल रहा है कि ये नए मॉडल में ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़ा फिक्स हो गए ना। सो प्रॉब्लम मेन 2 प्रॉब्लम है विजन प्रो में। एक है प्राइस, $3,500 बहुत, आई मीन स्पेशली फॉर आप यूएस में देखते हैं तो भी वो ज़्यादा हैं। वो उनका आई मीन वो एवरेज सैलरी जो है यूएस में उससे कम है मंथली सैलरी। करेक्ट। एंड इंडिया में देखें तो आई मीन बहुत महंगा है। आई मीन गाड़ी भी मिल जाएगा, आई मीन टाटा नैनो भी छोड़, एक मारुति का गाड़ी मिल जाएगा इतना प्राइस में। सो द प्रॉब्लम इज प्राइस टू कंसिडरिंग एप्पल एंड जो मेटा क्वेस्ट का एवोल्यूशन हम देखा है, मेटा क्वेस्ट 3 सबसे आई मीन वो सेगमेंट में वो अच्छा प्रोडक्ट है। आई मीन फिट भी अच्छा है मेटा क्वेस्ट में। मैंने क्वेस्ट 1 यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है, 3 भी यूज़ किया है। फिट अच्छा है, बहुत देर तक हम यूज़ कर सकते हैं। उनका ऑप्टिक्स भी ठीक है, मगर एप्पल का वो क्वालिटी जैसा नहीं है मेटा क्वेस्ट, बट फिर भी ठीक है। मल्टी मॉनिटर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर फीचर सब हैं, वो अंदर बैटरी भी है, आप वायरलेस यूज़ कर सकते हैं। विजन प्रो का प्रॉब्लम क्या है कि वो कंप्लेंट जो यूज़र्स ने यूज़ किया है बोल रहे हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है बहुत देर यूज़ करने के बाद, आई मीन 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। इसीलिए हम छोटा बैटरी दिया है। हाँ सो अनकंफर्टेबल है। सो इसीलिए तो नया प्रोडक्ट आई थिंक छोटा है और ये कह रहा है कि वो यूनिट है ना। हाँ उसके अलावा आप आईफोन यूज़ कर सकते हैं या मैक हाँ। यूज़ सो क्या कर रहे हैं ये लोग, हमने क्वालकॉम का बूथ में भी देखा था ऐसा चीज़ें। ऑफ कंप्यूटिंग पावर जो चाहिए वो ऑन डिवाइस नहीं होगा, एक एक्सटर्नल एक्सरी डिवाइस में होगा। हाँ जी। एक लैपटॉप या फ़ोन के थ्रू। XReal ग्लासेस भी हैं, बिंदास है वो प्रोडक्ट XReal Pro। इतना छोटा सा लाइक सन ग्लासेस जैसा लगता है, the field of view is very good small quality, but the quality is super good and the beauty is you can connect it to your phone and use it on a flight. Vision Pro is also good, but I think the problem क्या है कि वो इतना बड़ा है, वो मैंने देखा था वो केस से अंदर डालो तो भी एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ बैगेज लगे जाएगा। हम इंडिया में चलें तो इंडिगो मांगेंगे एक्स्ट्रा बैगेज दे दो भाई, सिर्फ एक बैगेज ही अलाउड है। हम हैंड बैगेज में लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो विजन प्रो इतना बड़ा है कितना किलो है? लाइक it's pretty big, right? The box is like like it occupies a lot of space, even though the weight is less. And I mean heavy भी हैं, so it's not very easy to carry around. So ऐसा product, I mean when it will get popular is if it's more portable and price भी should be, I think it should be around at least probably under $1 lakh. वो तो बहुत I mean very optimistic, maybe at least $2,000 तक। एंड आप कल कह रहे थे ना दुबई में कितना डिमांड कम हो गया है। मैंने सिराज से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि जब लॉन्च हुआ था दुबई में, अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। अच्छा। रिसेंटली एप्पल ने भी WWDC में बोला था कि ये विजन प्रो हम सिर्फ अभी तक यूएस में ही भेज रहा था। अभी वो सारे मार्केट्स में आ रहे हैं, आई मीन यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया में भी हम भेजेंगे, क्योंकि यूएस में नहीं भेज रहे हैं, तो लोग रिटर्न कर रहे हैं। सो दुबई में भी ग्रे मार्केट में स्पेशली एप्पल प्रोडक्ट हैं, इट विल ऑब्वियसली फ्लाई इन शेल्फ्स, मगर ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है। सो प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय 2 थिंग्स, वन द ऑफिशियल डिमांड, वन इज द ग्रे मार्केट डिमांड। सो ग्रे मार्केट में नहीं चल रहा है तो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, स्पेशली एट दैट प्राइस। सो ग्रे मार्केट डीलर्स ने दाम कम कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया अपेरेंटली। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 5,000 6,000। They also say no, like it's where is the killer app? हाँ, so I think apps will take time. I think like I did see एक योगा का ऐप था, इंडिया से डेवलपर हैं, वो रियल टाइम योगा करने के लिए एक ऐप, 3 वर्चुअल ऐप, वो एप्पल विजन प्रो का नेटिव ऐप एक इंडिया से बना है वो ऐप। हम वो ऐप को आप देख सकते हैं पीछे। What is it called? Do you I don't know the name. I keep so we'll just put it on the screen. Yeah. But I came across this app and I was using the Vision Pro and tried it briefly. Brilliant. I mean they've done a great job. Oh, ऐसा I think you need like 100 apps like this. Especially if you are making that investment, $500 का, and I would need something like I think I mean. So you don't need one killer app, you need like a suite of apps, right? So just like how जो iPhone में इतने सारा app store हैं, I think Vision Pro I think वो
डेवलपर इकोसिस्टम और बढ़ना चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज डेवलपर्स का भी आई मीन एक $3,500 का एक गैजेट लेना और डेवलप करना मुश्किल है, स्पेशली इफ यू टेक दी when an iPhone is only the maximum is $1,000 for even a Pro Max. Like it's like so expensive to buy even for somebody who was invested. Because I'm already buying a Mac, I'm already buying an iPhone, and now I have to buy a Vision Pro as well, right? That's like adding to the cost. Even I think there are some interesting apps where I mean Apple has introduced like spatial video. You can take video even on your iPhone and watch it on the Vision Pro. And the beauty is they are also doing something like existing photos which you have shot on the iPhone can also be upscaled to the Vision Pro. Screen. They read some like parallax effects, right? Like it's like a 3D photo or something. Looks really good. But for me, the killer app will be using those multi-monitor setup. Like and that's coming with the next update, Vision OS में. So, but the problem for me is मैं इतना like मोटा product लेकर नहीं घूम सकता हूँ. So I travel a lot and I want something. You need something like that X-Real glass or like big screen or something like that. So that is one. So but yeah. So otherwise, I think Vision Pro, I think is very interesting. I think Apple is invested in this for a long time. So they will not kill the product, but they might change the trajectory. So अभी क्या rumor आए हैं कि Vision Pro 2 is अभी cancelled, probably cancel नहीं, अभी नहीं आएगा, 2026 में 26 में आएगा शायद. उससे पहले हम देखेंगे एक Vision Pro Mini. Possibly. So whoever likes to see the next version of Vision Pro, let us know what you like to see in the next one. So next news, Varun ji, India. हाँ 5G पेज लोड. So आपने speedtest.net यूज़ किया होगा. So speedtest.net is from a company called Ookla. So इन लोगों ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं नेटवर्क्स के बारे में वेरी ऑफन. उनके सारे डेटा से बहुत इंसाइट्स आ रहे हैं ना. हाँ, बिकॉज हम स्पीडकास्ट करते रहते हैं. आई थिंक उससे हम वो लोग डेटा पब्लिश करते हैं. So they have released some new report. क्या बोल रहे हैं कि 5G quality experience for India. Yes. And so page load speeds इंडिया में 23 to 33% faster हुआ है if you compare to 4G. So I mean the two I mean एक दो बातें हैं यहाँ पे. I mean दो चीज़ें हैं. एक है 5G का स्पीड बढ़ा है. I mean especially network experience हमारा हुआ, मगर बैटरी लाइफ कम हो गई है. That is what users also feel. Yes. So and also the heating thing. हाँ, heating thing. But finally एक अच्छा बात है कि अब इतने साल से हम I mean इंतज़ार कर रहे हैं 5G यूज़ करने के लिए इंडिया में. 2 years. I mean the government, thanks to the government for pushing the ecosystem to launch 5G. I mean suddenly मैं तो बाहर था, इंडिया से बाहर, मैं US में था शायद, एक लॉन्च के लिए गए थे, वहाँ पे 5G यूज़ किया T-Mobile में, अच्छा था. वापस आ रहा हूँ, इंडिया में 5G शुरू हो गया. आई एम लाइक शॉकिंग. अक्टूबर 2022 ना उस समय लॉन्च हो गया. बहुत जल्द रोल आउट हो गया ना. हाँ, बहुत जल्द रोल आउट हो गया. अभी भी फ्री है, वही खास बात है, थैंक्स टू अंबानी एंड एयरटेल. सो हम अभी भी फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं. फ्री विद एड्स, फ्री विद आई थिंक अभी वील सी प्रोबेबली टैरिफ्स. एक मीम हमने देखा ना, वो जियो के ऑफिस में बैक साइड विंडो से वो फोटो लिया, वो लिखा था ऑयल. हाँ, जियो के ऑयल से फंड कर रहे हैं. वो भी बोल रहे हैं ना, वो ओपन खुला बात है कि ये data is the new oil. हाँ, right? मगर I think they are also figuring out new ways to monetize ना जियो, because वो जियो सिनेमा उनका है. So जियो करना यूज़ करने के लिए आपको डेटा चाहिए. So डेटा उनका नेटवर्क से चलता है. So it is in a way, but we are paying for 4G and getting 5G now. Probably only place in the world where you are paying for 4G and getting 5G इंडिया में ही होगा. बिल्कुल. But I think we have seen, so India ranked, but the problem is ये क्या बोला है कि India ranked among the slowest for Facebook page loads over 5G. अच्छा. Amongst all countries studied by Ookla. Okay, but the load speeds for Google, YouTube, everything is a little faster. Like 30% faster is pretty good. But right? But the good thing is I think India आप यूज़ करते होंगे 5G. आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए. कैसा लग रहा है 5G? हम बहुत दिन से 5G के लिए वेट कर रहे हैं. फाइनली आ गया, अभी यूज़ भी कर रहे हैं हम. उनके पास सिर्फ 5G फ़ोन ही था, मगर 5G नहीं था. अभी 5G भी हैं, फ़ोन भी हैं, सारे डिवाइसेस भी हैं. हमका मीन फेवरेट, पर्सनली क्या फेवरेट चीज़ है कि 5G में तो वो राउटर है. अब ऑफिस में भी, घर में भी हमारा एक 5G राउटर है. सो मीन बारिश हो गया तो ब्रॉडबैंड काट गया तो
5G यूज़ कर सकते हैं। सो दैट और उससे फाइबर ब्रॉडबैंड और 5G का कोई फर्क नहीं है ना, इतना तेज है। अनलेस यू आर गेमिंग द लेटेंसी थोड़ा ज़्यादा है गेमिंग के लिए या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, मगर नॉर्मल यूज़र के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। In latency also they say it's a bit of an improvement here in India. It is an improvement, about 24% improvement is there. बट हाँ, सो आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है 5G, एंड इफ़ 5G का थोड़ा प्रीमियम पैक्स आएगा या टैरिफ्स आएगा तो आप कितना विल यू पे फॉर इट आप कितना देंगे एक्स्ट्रा 5G के लिए, या 4G में यूज़ करने के लिए प्रेफर करेंगे। इंटरेस्टिंग, बिकॉज द 4G नेटवर्क्स आर एब्सोल्यूट डॉग ऑफुल दीस डेज, सो स्लो, इतना स्लो हो गया है भाई। मैं इट इज़ नेटवर्क से डिपेंड करता है और ऑल्सो लोकेशन पे नेटवर्क करता है ना। समटाइम्स 5G बिकम स्लो, सो मैं 4G स्विच करता हूँ, ईजिली 100 to 150 Mbps मिलता है समटाइम्स LTE में। वाओ, LTE एडवांस में सेलेक्ट डिवाइसेस में, सैमसंग का डिवाइसेस या क्वालकॉम डिवाइसेस हो, सो आई मीन हाई एंड डिवाइसेस में अच्छा स्पीड आता है 4G में। मगर आईफोन में 4G इतना फास्ट नहीं है, 5G का वो अच्छा काम करता है। अच्छा, इट इज हिट एंड मिस। आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज बताइए कमेंट्स में। और अगला न्यूज़ हम चलते हैं जी। अगला न्यूज़, ब्लैक मैजिक कैमरा। ब्लैक मैजिक कैमरा आपने देखा होगा, वो बहुत फेमस हॉलीवुड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं कैमरा हार्डवेयर। हाँ जी। मगर हम दाविंसी स्टूडियो एक वीडियो एडिटिंग फ्री ऐप है, वो भी हम यूज़ करते हैं हमारा वीडियोस बनाने के लिए। और ये वीडियो भी हम शूट कर रहे हैं वो ब्लैक मैजिक ऐप से शूट कर रहे हैं, और हम एडिट भी इसमें ही करेंगे। हाँ जी। क्या है कि ये ऐप जो एक्सक्लूसिवली आईफोन में था आज तक, अभी ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप एंड्रॉयड, पिक्सेल एंड गैलेक्सी फोन्स में आ रहा है। यस, and not all Galaxy phones, it must be like after S22 if I'm not wrong, and because I tried it on the Note 10 Plus, it's not working, और ये Note 20 में भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट गैलेक्सी और पिक्सेल वो हार्डवेयर होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, वो तो हेवी ऐप है। और एक इसका क्वालिटी आउटपुट भी तगड़ा है, नाइस। बट ये कंपनी मस्त काम करते हैं ब्लैक मैजिक, उनका सारा प्रोडक्ट्स मस्त हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज दे आर आपने एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है ब्लैक मैजिक डिस्क स्पीड टेस्ट, मैक का डिस्क स्पीड टेस्ट करते हैं ना, उसका बेंचमार्किंग टूल, वो भी इन लोगों ने फ्री रिलीज़ किया। ये ऐप भी फ्री है, मगर एक सब्सक्रिप्शन है, आप एक $5 का सब्सक्रिप्शन है शायद, ये ब्लैक मैजिक कैमरा का। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू रिकॉर्ड द वीडियो ऑन योर फोन, तुरंत वो वीडियो क्लाउड में पहुंच जाएगा, यू डोंट इवन हैव टू ट्रांसफर एनीथिंग। सुपर। एंड इफ यू आर यूजिंग ब्लैक मैजिक पीसी में या मैक में, DaVinci Resolve यूज कर रहे हैं, just download it and automatically you don't even have to manually do it, you just have that project set up in both your phone and the जो Mac है या PC है, immediately वो वहाँ पे reflect होता है like real time, and it's just $5 per month। $5 per month वो cloud storage के लिए पे करना पड़ेगा। वो unlimited है या नहीं एक लिमिट है, I think 5 GB या 10 GB कुछ है, अच्छा लिमिट है, मगर आप एक्सप्लोर कीजिए। वो तो एक वीडियो हो गया ना, हो गया, मगर आई थिंक इफ यू आर इनटू दिस वीडियो शूटिंग और एडिटिंग, आप जरूर चेक करना पड़ेगा। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्स आउट देयर। यस ऑल द ओवरलेस यू कैन सी। आप इवन इफ यू आर नॉट इनटू दिस, आपको थोड़ा शौक है सीखने के लिए इसके बारे में, वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूटिंग, जरूर चेक कीजिए वो ब्लैक मैजिक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा प्रो फीचर्स है, पूरा प्रो फीचर्स है, फोकस असिस्ट है, ज़ेब्रा है। बहुत दिन से मैं फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहा हूँ मैक में, एंड प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में, मगर वो ब्लैक मैजिक का आउटपुट और लाइक वो फील अलग सा है। आई मीन वेरी ईजी है वो, एंड इवन द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इतना फाइन ट्यून्ड है, इतना सारा रिसोर्सेज नहीं कंज्यूम करता वो ऐप। एंड ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी, मैंने सोचा ये अमेरिकन कंपनी होगा, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। सुपर। सो हाँ, सो ठीक है। सो अच्छा, ये फ्री है, ये फ्री ऐप आपको, आपके पास पिक्सल है, लेटेस्ट पिक्सल्स है, या आपके पास लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लिंक है हमारे वेबसाइट के लिए नीचे हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और अब मार्केट वॉच का सेगमेंट आ गया है, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया आया है? आज नया आया है Nord CE4 Lite, 19,999। हाँ, Nord सीरीज आई थिंक OnePlus का बहुत अच्छा चल रहा है। सो Nord CE3 देखा, CE4 देखा, सो CE4 बहुत हिट हुआ। सो अभी CE3 भी अभी डिस्काउंट में चल रहा था अभी, तो CE4 Lite आया है। सो
interesting pricing, 19,999, 5,500 mAh battery, OLED screen and Snapdragon 695. मगर Yes. क्या है और 8 बहुत GB की RAM है. ये थोड़ा पुराना वाला प्रोसेसर है 695, हाँ. लेकिन बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है और थोड़ा तेज भी है, नो प्रॉब्लम. बट what is I don't think it's a 5G version, so the 6 nanometer 5G version it's pretty good. 50 MP rear camera. हाँ, हमारा LID. पूरा रिव्यू ये डिवाइस का phonearena.com में पढ़ सकते Oh, हैं. yeah. सो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो रिव्यू पढ़ें और लेना एक फ़ोन वर्थ है लेने के लिए या नहीं, और रिव्यू में पढ़ सकते हैं. मगर Specs भी आप देख सकते हैं. हाँ, हमारा मगर पोस्ट आई में थिंक है. क्या बोल सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट फिर से वो 15 to 20,000 हो रहा है इंडिया में. वो स्मार्टफोन मार्केट का सेल्स गिरा पिछले साल, हमने देखा ना मार्केट शेयर वो, और सेल्स शिपमेंट्स और श्रिंकिंग. अभी फाइनली बढ़ाने के लिए आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शंस ये सेगमेंट में, स्पेशली वो 5G मूव करने के लिए लोगों को. आई थिंक स्पेशली लॉट ऑफ यूजर्स इन इंडिया आर स्टिल ऑन 4G फोन्स और फीचर फोन्स. फीचर फोन का इतना बड़ा मार्केट है, आई मीन 100 मिलियन का यूजर्स अभी भी फीचर फोन में है. सो 4G यूज़ करने के लिए, आई मीन 4G यूज़ करने वाले यूज़र्स को 5G माइग्रेट करने के लिए आई थिंक ऑल ब्रांड्स आर ट्राइंग. OnePlus is also, this is I think one of their most cheapest devices to launch in the Nord range in India. Nord C4 Lite. And we will see, I think Vivo ने भी कुछ लॉन्च किया था, Vivo I mean launch होने वाले हैं. एंड ओप्पो ने भी लॉन्च किया था वो डिवाइस A3 सीरीज में, और ये न्यूज़ ज़रूर होगा. सो ये वीडियो यहाँ ही समाप्त होता है. एंड अगला वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या नया है मार्केट में और क्या नया ट्रेंड्स हैं. हाँ, so ये है टेकवाइज भारत, एंड दिस वाज भरद्वाज एंड वरुण, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. आप इसको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फोनरीना को, और प्लीज माफ कीजिए हमारे हिंदी थोड़ा फीडबैक भी दीजिए कमेंट्स में हमारे लिए. सो हम भी सीख रहे हैं कैसा इंडिया में बनाने हैं वीडियोस. सो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए, हमारा सपोर्ट भी दीजिए. हम अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय.